हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 15 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में किसे सुरक्षा दी जाती है? तो बोथ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना होते हैं प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्शन दी जाती है। गिर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। गिर सेंचुरी गुजरात में है और ये लायंस के लिए फेमस है। इंडियन राइनासोरस इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। यानी भारतीय राइनासोरस किस राज्य का नेचुरल इनहेबिटेंट है, यानी यह उसका प्राकृतिक आवास है, तो असम का। विच वन इज इंडेंजर्ड स्पेसीज इन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिन के भी बहुत सारे प्लांट्स भारत में पाए जाते हैं, तो इंडेंजर्ड स्पेसीज इन सब में से कौन है? इंडेंजर्ड स्पेसीज उसे कहते हैं जो कि अब खत्म होने की ही कगार पर हैं, लेकिन कुछ प्रजाति अभी भी उनकी बची हुई है, तो पोडोफाइलम। विच डज नॉट ऑकर इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या होता है? चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा रिच हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उन्हें बचा के रखा जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है हॉटस्पॉट्स में, तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एसिलरेटेड स्पेसीज लॉस नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया। ऐसा कौन सा यहाँ पे मौजूद है जिसके जीन में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है और भारत की बात हो रही है, तो वो है मैंगो। हुलॉक गिबन इज़ फाउंड इन। हुलॉक गिबन काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। काजीरंगा बर्ड सेंचुरी भी असम में ही है। स्टेटस ऑफ रेड पांडा इज़। रेड पांडा का स्टेटस क्या हो चुका है? तो ये अब इंडेंजर्ड स्पेसीज की गिनती में आ चुका है, यानी अब ये खत्म होने की ही कगार पर है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बचाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। विच इज़ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो 1973 में। दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। विच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो आर लिस्टेड इन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट की जाती है जो इंडेंजर्ड होते हैं, बहुत इनकी कैटेगरी होती है, तो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेड डाटा बुक में रखा जाता है? तो रेयर और इंडेंजर्ड को। रेयर यानी जो दुर्लभ हो चुके हैं, पाए नहीं जाते हैं, बहुत ही कम उपलब्ध है, और इंडेंजर्ड यानी जो अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इनकी कुछ संख्या भी बची हुई है। रिजर्व बायोस्फीयर ऑफ सुंदरबन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में सुंदरबन का रिजर्व बायोस्फीयर है? तो वेस्ट बंगाल में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट संसद के द्वारा पारित कब हुआ था? 1996 में। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो IUCN। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। यह टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। लायंस इन इंडिया आर नाउ फाउंड इन। शेर अब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर फॉरेस्ट में। गिर है गुजरात में। बंदीपुर इन कर्नाटका इज़ द साइट ऑफ प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट का ये साइट है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया इज़। पहला नेशनल पार्क जो भारत में डेवलप किया गया था वो था जिम कॉर्बेट। नंदन कानन जू इज़ नोन फॉर द। ये जाना जाता है वाइट टाइगर के लिए। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? नदी है नर्मदा। विच इज़ द हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो ये है वेस्टर्न घाट्स। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी की परसेंटेज भारत में अप्रॉक्सीमेटली 8.1% है। मेन रीज़न फॉर मोर स्पेसीज डाइवर्सिटी इन टेम्परेट जोन दैन ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल जोन से। ऐसा क्यों होता है? ये सभी कारण जिम्मेदार हैं, क्योंकि टेम्परेट जोन डू नॉट शो रेगुलर ग्लेशिएशन लाइक
रेगुलर ग्लेशिएशन वहाँ पे नहीं होती है। टेम्परेट जोन नीके स्पेशलाइजेशन को फेवर करता है। मोर सोलर एनर्जी टेम्परेट जोन में मौजूद है ट्रॉपिकल जोन से, इसलिए ऑल ऑफ दिस। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछे तो ये सारे रीजन आप लिख दीजिएगा। व्हाट इज़ एंटेलोप कैरवीकैपरा? ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी ये अब खत्म होने की कगार पर ही है। द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव होगा डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेशंस के खिलाफ लोअर रेसिस्टेंस होगी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, और ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? यानी इसमें जितने भी एनिमल्स की स्पेसीज की डिक्रीज हो रही है भारत में वो बताना है। तो क्या क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रही है? तो ये हो जाएगा एप्स, रिप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियन। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज। ऑर्गेनिज्म की वैसी डाइवर्सिटी जो कि सेम ही हैबिटेट को, कम्युनिटी को शेयर करते हैं कहलाता है अल्फा डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी डैश एज वन मूव फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड। स्पेसीज डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट होगा जब कोई हाई टू लो एल्टीट्यूड मूव करेगा? तो इंक्रीज करेगा स्पेसीज डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ एज एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट मे? रॉबर्ट मे ने एस्टिमेशन किया है कि कितने स्पेसीज इस अर्थ पर मौजूद हैं, तो वो है 7 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 7 मिलियन में 70 लाख। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी केंद्रों में से एक है, और इसे कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है? तो 10। एंटीलोप कैरवीकैपरा पीछे भी पढ़ चुके हैं, यानी ब्लैक बग। ये क्या है? ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी इट इज़ अबाउट टू एक्सटिंक्ट। अल्फा डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट। अल्फा डाइवर्सिटी किसके बीच प्रेजेंट होता है? तो विद इन कम्युनिटी। इंडेंजर्ड बर्ड इज, एक इंडेंजर्ड बर्ड का नाम बताइए? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज इनटू न्यू एरिया पोजेज ए थ्रेट टू एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पेसीज ड्यू टू। एलियन स्पेसीज का मतलब होता है यानी जो बाहरी स्पेसीज होती हैं उन्हें किसी न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब वो वहाँ की जो इंडिजीनियस स्पेसीज है, जो वहाँ की स्पेसीज है, उसको वो खतरा कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रेडेटर। उनके जो प्राकृतिक प्रेडेटर होते हैं, यानी जो कि उनका अंत करने वाले हैं, उनको खाने वाले हैं, वो तो वहाँ पे है नहीं। तो वहाँ की जो नेचुरल जो मौजूद है उनको ये एलियन स्पेसीज खतरा कर रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ नील पर्च इन द लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका रिजल्टेड इनटू। साउथ अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नील पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इसके कारण हुआ क्या? एलिमिनेशन ऑफ मेनी स्पेसीज ऑफ किकलेट फिश, यानी वो जो किकलेट फिश है वो लेक में पहले से मौजूद थी, लेक उनका नेचुरल इनहेबिटेंट था, लेकिन ये जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने इनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग रेसरपाइन इन द मेडिसिनल प्लांट Rauwolfia vomitoria in different Himalayan range. What kind of diversity does it indicate? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग रेस्प्राइन, यानी जो ड्रग है मेडिसिनल प्लांट ड्रोफिलिया, इसको वो अफेक्ट कर रहा है। इसके उत्पादन को जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट कर रहा है, जो कि हिमालय के रेंज में कहीं कहीं ग्रो होता है। तो ये किस प्रकार की डाइवर्सिटी है? तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जीन में वेरिएशन लाने का काम कर रही है।
वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पेसीज दैन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के मुकाबले वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पेसीज है। तो ये किस प्रकार की डाइवर्सिटी बता रही है? तो स्पेसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे स्पेसीज में विविधताएं पाई जा रही हैं। रीजन्स बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हैव ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण है, उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है? तो नैरोली यूटिलिटेरियन में भी, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में भी और इथिकल में भी। यानी ये सारे कारण हैं जिनसे कि बायोडाइवर्सिटी, जिन्हें जो कि ये तर्क देती है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना कितना ज़रूरी है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन है जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन को सपोर्ट नहीं करती है? तो बायो रिस्पेक्टिंग, बाकी पॉलिनेशन, क्लाइमेटिक रेगुलेशन, एस्थेटिक वैल्यू, ये सभी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज। अभी वर्तमान में इस विश्व में कितने हॉट स्पॉट मौजूद हैं? तो 34। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रोटेक्टेड बाय द पीपल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। इनमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे कि राजस्थान के बिश्नोई प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ब्लैक बक, काला हिरन और प्रोसोपिस सिनेरेरिया। XC2 कंजर्वेशन इज यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। XC2 कंजर्वेशन क्या होता है? वैसा कंजर्वेशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स या एनिमल्स के जो थ्रेटेंड हैबिटेट होते हैं, यानी जो उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, वहाँ से उनको हटा दिया जाता है और उन्हें एक ऐसे हैबिटेट में रखा जाता है जहाँ उन्हें प्रॉपर ह्यूमन केयर दी जाती है। इसके लिए अगर उनके नेचुरल हैबिटेट भी थ्रेटन्ड है तो वहाँ से भी उनको हटाया जाता है। उसके लिए बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो यहाँ पे किसके कंजर्वेशन के लिए है? तो ये थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन नहीं है? तो जूलॉजिकल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इनमें से कौन एक है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो सेलेक्टिव हंटिंग ऑफ डेंजरस एंड थ्रेटनिंग स्पीसीज, यानी जो कि डेंजरस और थ्रेटनिंग स्पीसीज हैं उनको हंट करना, उनका शिकार करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। इनमें से ऐसा कौन है जिसमें कि भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जिन्हें नहीं रखा गया है? वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन। फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन, पहला अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो 1992 ब्राज़ील में। इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट मौजूद है वो कितने हैं? तो 3। इन इंडिया कोल्ड डिजर्ट ऑकर इन। भारत में ठंडे डिजर्ट कहाँ होते हैं? तो लद्दाख और स्पीति में। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इस्टेब्लिश इन 1986। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में कहाँ पे हुआ था इस्टेब्लिश? तो नीलगिरी में। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फाउंड इन। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तरांचल में है। सिंबल ऑफ WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड का सिंबल है जाइंट पांडा। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एट वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन में जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व किया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कोई एक XC2 कंजर्वेशन मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें होगा बोटैनिकल गार्डन, क्योंकि ये एग्जाम्पल है XC2 कंजर्वेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। किस कंट्री की बायोडाइवर्सिटी सबसे हाई है? तो ब्राज़ील की।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काउज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसमें से ये कौन है जो काउज नहीं है? तो कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पेसीज इन इंडियन कंसेप्ट, इनमें से कौन सा है जो कि कोई एक आक्रामक एलियन स्पेसीज नहीं है? तो साइनोडन। वेयर एमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पीचर प्लांट, पीचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इनमें से कौन सी एक है जो कि विशेषता नहीं है? तो मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये उसकी विशेषता नहीं है। व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स में कॉमन क्या है? प्लांट्स एंड निपेंथिस, स्लाइडलोटम, रॉवोल्फिया, एगोनेटियम, ये सब जो है प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी इनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन, इनमें से बायोमैग्निफिकेशन कौन एग्जिबिट करेगा? तो डीडीटी और मर्क्यूरी। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन 20 में भी आया था, 22 में भी आया है, हो सकता है ये क्वेश्चन 24 में भी आए। एमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच वन हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे जितने ग्रुप हैं एनिमल्स के दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज की परसेंटेज क्या है? तो वो है एम्फीबियंस, यानी दे आर अबाउट टू एक्सिस्ट, यानी ख़त्म होने की कगार पर ही खड़े हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज ऑफ इंडिया, तो भारत की इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज कौन है? तो सभी है, रॉवोल्फिया, सर्पेंटिना, साइकस बेडोनेई, सैंडलवुड यानी सैंटेलम एल्बम। व्हाट इज़ कॉमन टू लैंटेना, इग्नोरिया एंड अफ्रीका कैटफिश, इन तीनों में कॉमन क्या है? तो ऑल द स्पेसीज आर नाइदर थ्रेटन नॉर इंडिजीनियस स्पेसीज ऑफ इंडिया, यानी ना तो इन सब स्पेसीज में कोई खतरा है और ना ये भारत की नेचुरल स्पेसीज है, इन्हें कहीं ना कहीं से बाहरी देशों से इंट्रोड्यूस किया गया है। इग्नोरिया को तो आपको पता है, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू, पैसेंजर पिजन नष्ट ये हो गया, खत्म हो गया, इसकी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गया। क्यों हो गया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के द्वारा जो है इनका मांस खाया गया, इनके मांस को खा लिया गया, इसीलिए ये खत्म हो गया, इसकी प्रजाति खत्म हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये सही है कि स्टीलर सीक्रो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, विलुप्त हो चुका है। एमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर वन कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, इन सब इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो कोरल रीफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग ऑफ प्लैनेट अर्थ, किस प्लैनेट को लंग ऑफ प्लैनेट अर्थ कहते हैं? तो अमेजन रन फॉरेस्ट को। बस थोड़े ही कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। एक्टिव केमिकल ड्रग रिसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, रिसरपाइन एक एक्टिव केमिकल ड्रग है, ये ऑब्टेन होता है रॉवेल्फिया से। राइनो सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? असम में। विच ऑफ द बिलो मेंशन रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, इसमें से किसमें सबसे कम सीजनल वेरिएशन होता है? तो ट्रॉपिक्स में। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक कन्वेंशन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, उसे द अर्थ समिट बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, इन तीनों टेक्निक में कॉमन क्या है? ऑल आर ex-situ कंजर्वेशन मेथड, बाहरी मेथड है ये। डोडो क्या है? एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, ख़त्म हो चुकी है, इसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। रेड डाटा बुक इंक्लूड लिस्ट ऑफ, रेड डाटा बुक किसका लिस्ट करता है? इंडेंजर्ड प्लांट का भी, यानी जो ख़त्म होने के, थ्रेटन्ड एनिमल का भी, रेयर प्लांट का भी, ऑल। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? असम में मौजूद है, राइनोसेरस के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, तो ये हो जाएगा सीड बैंक। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।